उपभोक्ता मामलों का मंत्रालय उपभोक्ताओं को फर्जी दावों से बचाने के लिए कई कदम उठा रहा है। इनमें हेल्थ वॉशिंग और ई कॉमर्स कंपनियों द्वारा दिए गए आकर्षक और लुभावने ऑफर कई बार फर्जी पाए जाते हैं। तो इन स्थितियों में क्या कदम उठाना चाहिए और मंत्रालय क्या कर रहा है, इस पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ उपभोक्ता मामलों के मंत्रालय की सचिव निधि खरे जी साथ में हैं। निधि मैम, जो हेल्थ वॉशिंग वाला इशू है उस पर अभी तक क्या एक्शन लिया गया है और अब उसमें आगे किस तरह से बात बढ़ रही है? आपने देखा होगा कि बहुत सारे प्रोडक्ट्स खास करके जो इस तरह के अपने इंग्रेडिएंट्स, फूड इंग्रेडिएंट्स इस प्रकार के बताते हैं कि ये बहुत ही ज़्यादा अच्छे हैं, न्यूट्रास्यूटिकल्स हैं या बेसिकली विटामिन्स को लेकर के, प्रोटीन्स को लेकर के बहुत ज़्यादा भ्रामक एक तरह से क्लेम्स करते हैं। इवन लेबलिंग पर भी वो सही प्रकार से अपनी चीज़ों को जो मैंडेटरी रूप से लिखना चाहिए वो नहीं हो रहा है। ई कॉमर्स पे भी बहुत सारे ऐसे हेल्थ से रिलेटेड, वेलनेस से रिलेटेड प्रोडक्ट्स बिकते हैं, उनमें जो मैंडेटरी रूप से जो ग्राहक को जानकारी देनी चाहिए और उसके बारे में जो एक बहुत ही भ्रामक रूप से फैंटेसाइज करके दिया जाता है, इस पर विभाग को लगता है कि इस पर कुछ नियंत्रण होना चाहिए और कुछ गाइडलाइंस इस पे भी आनी चाहिए। तो इसी विषय को ध्यान में रखते हुए एक कमेटी का गठन किया जा रहा है जो इसे एग्जामिन करेगी, इस इशू को, और देखेगी कि इसमें किस प्रकार से एक गाइडलाइंस लाई जा सकें ताकि जो एडवर्टाइज़र्स हैं, मैन्युफैक्चरर्स हैं, जो एंडोर्सर्स हैं, सेलिब्रिटीज़ हैं, वो सभी अपनी भूमिका को ध्यान में रखें और उन्हें ये ध्यान होना चाहिए कि हर हालत में कंज्यूमर्स के जो अधिकार हैं उनका हर हालत में मतलब दे शुड रिस्पेक्ट, उनको उससे छेड़छाड़ नहीं होनी चाहिए। यानी कि कोई भी जो पैक्ड फूड है, यानी कि चाहे वो दूध हो या फिर कुछ और, उसमें जो दावे किए जाते हैं उस पर जो है वो समिति जांच करेगी। बेसिकली जो प्रोसेस फूड होता है ना, जैसे मान लीजिए कुछ उन्होंने मिलेट्स को दिखाया या कुछ उन्होंने कोई ऐसी चीज़ बनाई कि ये कहीं बाहर से बहुत ही स्पेशल इंग्रेडिएंट लाया गया है और उसके जो भ्रामक रूप से उसके जो इम्पैक्ट हैं वो बताए जाते हैं कि इससे ऐसा हो जाएगा, एजिंग कम हो जाएगी, सम सच थिंग। तो ये जो कम्प्लीटली भ्रामक हैं, जिनका कि कोई साइंटिफिक एविडेंस नहीं है साथ में, ऐसे प्रोडक्ट्स को हेल्थ के रूप में कि इसे खाएं, इसे डाइट में यूज़ करें वज़न घटाने के लिए, जैसे एक क्रीम द्वारा दावा किया जाता था कि इतने हफ्तों में पूरी तरह से वो आपके कलर को फेयर कर देगा, उसी तरह का। हाँ, लेकिन यहाँ पे वो फूड आइटम्स हैं जो कि वो एक तरह से आपके हेल्थ को ओवरऑल बेटर करने के लिए इस तरह की क्लेम्स करते हैं। तो ये एक ऐसा विषय है जिसके बारे में कई कंज्यूमर एक्टिविस्ट, कंज्यूमर ऑर्गेनाइजेशंस इस बारे में आवाज़ उठा रहे थे। तो अब विभाग इसको स्टडी करेगा, एग्जामिन करेगा। वी विल आल्सो बी होल्डिंग डिस्कशंस विद ऑल द स्टेक होल्डर्स। तो सभी के साथ इस पर चर्चा होकर के ही हेल्थ वॉशिंग पर एक गाइडलाइंस आएंगी। एक और विषय है मैम, चूँकि दीपावली आ रही है, दशहरा आ रहा है और ई कॉमर्स कंपनियां बड़े बड़े दावे करती हैं अपने वेब प्लेटफॉर्म पे कि ये चीज़ आपको ₹1 में मिल जाएगी अगर आप इसके साथ ख़रीदें, और या अन्य जो दावे हैं उनको लेकर के उपभोक्ता मामलों का मंत्रालय क्या कर रहा है और किस तरह के कदम उठाए जाएंगे अगर ऐसे दावे फर्जी पाए जाते हैं? तो आप देखते होंगे कि ये एक ऐसा समय है हर साल जबकि फेस्टिवल की इतनी अधिक डिमांड होती है, लोग भी चाहते हैं नई नई चीज़ों को ख़रीदना और कंपनीज़ भी हर तरह के भ्रामक विज्ञापनों के माध्यम से उनका अटेंशन अट्रैक्ट करती हैं और इस तरह के बिल्कुल ही बेबुनियाद डिस्काउंट्स को देती हैं जो कि इम्पॉसिबल से लगते हैं। बाद में कंज्यूमर्स भी जानते हैं कि जब वो पेमेंट के समय जब पहुंचते हैं तो पता चलता है कि किसी और तरीके से उनसे चार्ज किया जाता है, चाहे डिलीवरी के नाम पे, कन्वीनियंस फ़ी के नाम से एंड सो ऑन। तो एक तरह से ये पूरी तरह एक मिसलीडिंग कैंपेन होता है और अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस भी इसमें अडॉप्ट की जाती हैं।
मैं चाहूँगी कि उपभोक्ता इस विषय पर सचेत रहें। कहीं पे भी इस तरह के भ्रामक विज्ञापन दिखें तो वो नेशनल कंज्यूमर हेल्पलाइन पर आएँ 1915 पर और अपनी शिकायतों को दर्ज करें। उपभोक्ता विभाग मंत्रालय बेसिकली इसको देखता है कि किस प्रकार से जो आपकी शिकायतें हैं उसको इमीडिएटली एग्जामिन करता है और फिर हम ऐसे ई कॉमर्स कंपनीज़ को भी नोटिस करते हैं। तो इस वर्ष कम से कम सभी उपभोक्ताओं से निवेदन है कि वो इस तरह के जाल में नहीं फंसें और अगर कोई इस प्रकार की डिस्काउंट्स दे रहा है तो उसकी शिकायत 1915 पे करें। और कोई अगर प्रमुख कदम उठाया गया हो उपभोक्ता मंत्रालय की ओर से उपभोक्ताओं के हित में, तो अगर आप बताना चाहें तो हमें ज़रूर बता सकती हैं। हम लोग बहुत ही शीघ्र एक गाइडलाइंस ऑन ग्रीन वॉशिंग पर भी ला रहे हैं, जिसमें मुख्य रूप से जो एडवर्टाइज़र्स हैं, मैन्युफैक्चरर्स हैं, वो अपने प्रोडक्ट्स को बताते हैं, जो कि भ्रामक भी है कि किस प्रकार से वो ज़्यादा एनवायरमेंटली साउंड प्रोडक्ट्स हैं, जबकि ऐसा कोई बेसिस नहीं होता। इस गाइडलाइंस को लाने से भी उपभोक्ताओं को एक तरह से उनके अधिकारों का संरक्षण होगा कि कोई भी एडवर्टाइज़र, एंडोर्सर, मैन्युफैक्चरर इस प्रकार के कोई भ्रामक क्लेम्स के साथ नहीं दे सकेगा और अगर उसे इस तरह का क्लेम देना है तो उसके पास सब्सटैंशियल साइंटिफिक एविडेंस होना चाहिए कि वो किस कारण से वो अपने प्रोडक्ट को बेटर बता रहा है। तो कई कदम उपभोक्ता मंत्रालय की तरफ से उठाए जा रहे हैं और ख़ास बात यह है कि उपभोक्ताओं को भी सचेत रहना है, जैसा कि सचिव निधि खरे जी ने कहा है, और ज़्यादा से ज़्यादा शिकायतें मिलने पर ही उपभोक्ता मामलों का मंत्रालय ऐसे मामलों में कदम उठाएगा और आपके हितों को सुरक्षित करेगा। पीयूष पांडे, TV9 भारतवर्ष, नई दिल्ली।